सोनाली फोगाट की मौत क्या एक मिस्ट्री बनकर रह गई है। गोवा का वह रिजॉर्ट, आखिर क्या हुआ था सोनाली फोगाट के साथ। उस रिजॉर्ट में 2 कमरे क्यों बुक कराए थे। एक कमरे में सोनाली फोगाट तो दूसरा कमरा किसके लिए बुक हुआ था। सुधीर और सुखविंदर के साथ कैसा रिलेशन था सोनाली फोगाट का। आखिर कौन है ये सुधीर और सुखविंदर। क्या ये सारी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। इन सभी बातों को लेकर मैं आई हूं नुपुर शर्मा। आप देख रहे हैं आर लाइव। बिग बॉस 14 की फेम और भाजपा नेता सोनाली फोगाट की मौत मिस्ट्री बनकर रह गई है। शुरुआत करेंगे दिल्ली से गोवा तक क्या क्या हुआ। 22 अगस्त की दोपहर 3 बजे से लेकर 23 अगस्त की सुबह 9 बजे तक क्या हुआ, खासकर सोनाली के साथ। इस मिस्ट्री की पूरी रिपोर्ट आ चुकी है। यह नहीं कि सुनी सुनाई कहानियां हैं, बाकायदा रिपोर्ट्स हैं। पेपर से केस की आईओ जिनका नाम पीएन देसाई है, यह अंजना पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर हैं। पीएन देसाई ने इस पूरे मामले में रिपोर्ट तैयार की है। इस रिपोर्ट में कहानी है जिसके बाद सवाल और शक की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी और सारी चीजें आपके सामने रहेगी। आपको बता दें कि पीएन देसाई की रिपोर्ट अपने आप में ही एक दस्तावेज और कहानी है और मैं इसमें अपने तरफ से कुछ भी नहीं मिला रही। बस फर्क इतना है, उनके दस्तावेज इंग्लिश में है और मैं हिंदी में बताऊंगी। 22 अगस्त की सुबह सोनाली, सुधीर और सुखविंदर दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचते हैं। इनकी गोवा की टिकट 2 दिन पहले बुक थी, यानी 20 तारीख को ही दिल्ली एयरपोर्ट से उड़ान भरते हैं और गोवा पहुंचते हैं। इसके साथ ही गोवा एयरपोर्ट से टैक्सी भी लेते हैं और इन्होंने पहले ही गोवा में जो रिजॉर्ट है, ग्रैंड लियोनी रिजॉर्ट, ये बुक करा रखा था और इसके लिए उन्होंने 2 कमरे भी बुक कराए थे। कायदे से एक में सुधीर और सुखविंदर के लिए और एक सोनाली खुद के लिए। रिजॉर्ट पहुंचते पहुंचते करीब 3 बजे दोपहर में चेक इन करते हैं। चेक इन करने के बाद रिजॉर्ट में ही खाना खाया, फ्रेश हुए। थोड़ी देर सोनाली ने आराम भी किया। इसी रिजॉर्ट में एक रूम बॉय को बुलाया, उससे बातचीत की। इससे साफ जाहिर होता है कि सुधीर इस रिजॉर्ट में पहले भी आए होंगे। रूम बॉय को बुलाने के बाद उससे कहा ड्रग्स चाहिए। रूम बॉय तैयार भी हो गया। कुछ देर के बाद रूम बॉय ड्रग्स लेकर 2 अलग अलग पैकेट में आता है। सुधीर एक ड्रग के पैकेट का 5,000 रुपये देता है और सुखविंदर दूसरी पैकेट के लिए 7,000 रुपये देता है। टोटल 12,000 रुपये रूम बॉय को दिए जाते हैं। और ये ड्रग कौन सा था? ये MDMA ड्रग, ये एक सिंथेटिक केमिकल ड्रग है और ये सारी चीज़ें सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सोनाली आराम करने के बाद जगती है। फिर तीनों एक ही रूम में MDMA ड्रग लेते हैं। रूम में ड्रग्स लेने के थोड़ी देर बाद गप्पे मारते हैं, हंसते हैं, गाते हैं। उसके बाद रात के खाने का ऑर्डर रिजॉर्ट में नहीं दिया गया। फिर ये लोग करीब रात के 11 बजे रिजॉर्ट से निकलते हैं और ये लोग पहले से ही पता किए थे कि पास में कौन कौन सा अच्छा क्लब है जहां रात में जाकर अच्छे से पार्टी कर सकते हैं। तो इन्हें पता चला कि पास में कर्लीज क्लब है, ये ठीक ठाक क्लब है। साथ में ये लोग ये भी पता किए कि जहां सख्ती ना हो,
पुलिस का कोई लफड़ा ना, रेड वेड का कोई चक्कर ना। रात 11:30 बजे के करीब कर्लीज क्लब पहुंचते हैं, पार्किंग में उतर जाते हैं और टैक्सी ड्राइवर को पैसे देते हैं और फिर तीनों कर्लीज क्लब में जाते हैं। एंट्री टाइम भी सीसीटीवी कैमरा 11:30 बजे का ही दिखा रहा है। क्लब में दाखिल होने के बाद भी ये लोग ड्रिंक करते हैं और फिर डांस फ्लोर की ओर तीनों बढ़ जाते हैं। अच्छा, जब ये रिजॉर्ट से निकलते हैं, कमरे के अंदर एक बार फिर MDMA ड्रग लेते हैं। तीनों ने इसके बाद क्या किया? सुधीर ने एक MDMA ड्रग का एक पाउच अपने पैंट की जेब में रख लिया और ये शॉर्ट टाइप का पैंट पहने हुए थे और एक पाउच जिसमें से इन लोगों ने यूज किया उसमें अभी भी आधा बचा हुआ है। सुधीर ने आधे बचे हुए ड्रग को छोटे पानी वाले बोतल में पानी खाली कर उसमें ड्रग डाल दिया और इस बोतल को सुधीर ने अपने पास रख लिया। एक ड्रग का पाउच उसके जेब में है और दूसरा आधा बचा हुआ ड्रग का पाउच खाली बोतल में डाल दिया और ये 11:30 बजे कर्लीज क्लब पहुंचते हैं। सिर्फ यही तीनों एक दूसरे के साथ थे और लोग जो कर्लीज क्लब में थे, ऐसा नहीं था कि कोई इनके पार्टी में शामिल नहीं थे। बस यही तीन थे एक दूसरे को जानने वाले। वहां जाने के बाद डांस करते हैं। डांस करने के दौरान ही बीच में सुधीर हट जाता है। वहां से पानी का दूसरा बोतल लेता है और जो अपने पास पानी का बोतल लाया था जिसमें MDMA ड्रग था उसमें पानी मिला देता है। खुद सुधीर सिप लेता है, फिर सुखविंदर लेता है और सोनाली को वह पानी का बोतल ला कर देता है। अगले एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि कैसे सोनाली फोगाट को पहले से ही ड्रग देने की आदत डाली गई, कैसे सुखविंदर एक रिपोर्ट के मुताबिक सोनाली को टॉर्चर किया करते थे। ये सारी बातें हम आपको अपने दूसरे एपिसोड में बताएंगे। तब तक के लिए बने रहे R Live के साथ।